जोहार साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम फिर से बात करते हैं एक नया जीवनी के बारे में। वह जीवनी है राम नारायण सिंह। यह जीवनी जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया है। यह हमारा खोटा साहित्य में जो सीजीएल के एग्ज़ाम में एक कुछ प्रश्न इससे भी देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न हो सकता है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो थोड़ा देख लेते हैं राम नारायण सिंह के बारे में। वो कहाँ से थे, कब उनका जन्म हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका जन्म 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को तेतरिया हंटरगंज में हुआ था। यानी जो ये हंटरगंज, आपका जो ये तेतरिया हंटरगंज है वो कहाँ पे आपका पड़ता है, चतरा में पड़ता है। और इनका पिता का नाम देखा जाए तो इनका पिता का नाम भोला सिंह है। और ये जो भोला सिंह थे वो पैसे से किसान थे, लेकिन ये फारसी का भी ज़्यादा फारसी भाषा का भी जानकार थे। इनकी पत्नी ओजला देवी है। इनसे शादी 1907 ईस्वी में राम नारायण सिंह ने किया था। और इनका मृत्यु कैंसर के कारण 1936 में हो जाता है। 1936 ईस्वी में इनका मृत्यु कैंसर के कारण से हो जाता है। राम नारायण का शिक्षा की बात किया जाए तो राम नारायण का जो शिक्षा है वो आईए 1911 ईस्वी में किए थे, बीए 1913 ईस्वी में किए थे और वकालत 1919 ईस्वी में किया है इन्होंने। और ये देखा जाए कि ये जो जब ये मैट्रिक पास किए तो उसके बाद क्या किए कि 2 साल के लिए जॉब करते। वो जॉब किए थे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में काम किए थे। और ये जो नौकरी पकड़े थे 1914 में पकड़े थे और ये कुछ दिन के बाद छोड़कर फिर ये 1919 में वकालत करना शुरू किया था। और ये 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड में ये पहले वाइस चेयरमैन के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद ये मजिस्ट्रेट बने और बाद में फिर इन्हें अस्थाई यानी हजारीबाग जिला बोर्ड के अस्थाई चेयरमैन बना दिया गया। 1927 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र की ओर से इंडियन लेजिस्लेटिव के सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुए। 1940 ईस्वी में कांग्रेस का जब 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर का केसरी से इन्हें सुशोभित किए थे। यानी इन्हें एक उपाधि भी दिया गया, वह है छोटा नागपुर का केसरी। ये 1963 ईस्वी तक दिल्ली के योग आश्रम में मुखिया पद तक कार्यभार संभालते रहे। यानी कब तक कार्यभार संभालते रहे, 1963 तक। और ये जो पूरे घटना है, ये जो पूरा जीवनी है, इनका एक उनका नाती का नाम था प्रोफेसर प्रमोद सिंह, जो 26 जून 1983 ईस्वी को रांची एक्सप्रेस पत्रिका में सारा उनका जीवनी के बारे में सब कुछ ये बताए थे। और ये देखा जाए कि ये पूरा अपने जीवन काल में बहुत सारे कॉलेज का स्थापना किए, जैसे कि चतरा में चतरा में 2 कॉलेज का स्थापना किया। उनका नाम था, एक था हंटरगंज कॉलेज, दूसरा था चतरा कॉलेज। 1964 ईस्वी में जब कॉलेज के कुछ काम से लेकर वो रांची जा रहे थे तो रांची के समीप बालूमठ में इनका गाड़ी का दुर्घटना हो जाता है, जिसके कारण से इन्हें 23
27 जून को चतरा अस्पताल लाया जाता है और जहां पे इनका मृत्यु 24 जून 1964 में हो जाता है। तो ये था पूरा राम नारायण सिंह के बारे में जीवनी था। चलिए हम लोग देखते हैं अगला जीवनी। अगला जीवनी क्या है? विनोद बिहारी महतो का है। किसका है? विनोद बिहारी महतो का, जो श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है। और यह जो जीवनी है यह दू डहर जिरहुर फूल में प्रकाशित हुआ है। यह जो जीवनी है विनोद बिहारी महतो का श्याम सुंदर महतो द्वारा लिखा गया है और ये जो जीवनी है दू डहर जिरहुर फूल में प्रकाशित हुआ है। अगर विनोद बिहारी महतो का बात किया जाए तो विनोद बिहारी जो है छोटा नागपुर में बहुत सारा सामाजिक सेवा भी की है, समाज सेवा भी की है और ये राजनीतिक में भी बहुत सारा अपना योगदान दिए हैं, राजनीतिक पकड़ भी बनाए हैं। तो देखते हैं कि विनोद बिहारी महतो का जन्म कब हुआ था। जिसका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलियापुर धनबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम महेंद्र महतो था। इनका जो पिता थे, इनका पिता का नाम था महेंद्र महतो और इनके माता का नाम मंदाकिनी देवी था। और ये अगर इनका शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा में लोअर क्लास में जब थे, ये लोअर वर्ग में जब थे, तो ये जो लोअर वर्ग में जब थे, ये तो पूरा धनबाद के क्षेत्र में प्रथम आए थे, जिसके कारण सरकार ने छात्रवृत्ति के रूप में 2 टका मतलब कि 2 रुपये प्रति माह के रूप में इन्हें प्रदान किया गया। जब ये अपर वर्ग में जब आए और अपर वर्ग में पूरा मानभूम क्षेत्र में प्रथम आए तो इनका जो छात्रवृत्ति था उसमें 8 अन्ना का वृद्धि हुआ। और जब ये मिडिल बोर्ड में जब एग्जाम दे देते तो पूरा जिला में ये प्रथम आए और उस समय इनका छात्रवृत्ति 5 टका हो गया था, जो उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा योगदान के रूप में साबित हुआ। और इन्होंने ये अपने जीवन काल में कुछ उपलब्धियां भी हासिल किए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1980, 1985, 1990 ईस्वी में ये विधायक के पद पे भी कार्यरत थे। ये इन काल में अपने क्षेत्र में विधायक के रूप में भी काम किए, विधायक के रूप में भी अपना पकड़ बनाए रखे। और इनका कार्य में देखा जाए तो इनका कार्य जो था, कुछ पार्टियों का भी गठन किया, कुछ स्थानों का भी गठन किया। जैसे कि एक शिवाजी समाज 1969 ईस्वी में इन्होंने ही स्थापना किया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, जो वर्तमान में हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो सरकार है, ये अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार है। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, देखा जाए इसका स्थापना में विनोद बिहारी महतो ने भी अहम भूमिका निभाया है। और ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ये तिथि आप देख रहे हैं, ये जो 4 फरवरी 1972 ईस्वी में स्थापना हुआ है। तो ये जो तिथि दिया हुआ है ये आपका दू डहर जिरहुर फूल में है, लेकिन वास्तविकता रूप से जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, 4 फरवरी 1973 ईस्वी में। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना हुआ है वो दू डहर जिरहुर फूल में, जो कक्षा 9वां का बुक है उसमें 4 फरवरी 1972 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको 4 फरवरी 1973 में स्थापना के रूप में पढ़ते हैं। और इनका बात किया जाए, जो ये अपने जीवन काल में भी कुछ कॉलेजे, कुछ स्कूल का स्थापना भी करवाया। इन्होंने अपने जीवन काल में इन्होंने अपने कार्यकाल में 5 कॉलेज और 22 हाई स्कूल का स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और अगर देखा जाए कि इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु 18 दिसंबर 1991 ईस्वी में इनका मृत्यु
18 दिसंबर 1991 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया नामक अस्पताल जो दिल्ली में है, इनका मृत्यु वहाँ पे हुआ था। और इनका मृत्यु होने के बाद इनका शव जो है पुणे बोकारो लाया गया। जो विनोद बिहारी महतो थे तो छोटा नागपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और ये अपने कार्यकाल में बहुत सारा काम किए जो लोग इनको आज भी याद करते हैं और इन्हें लोग प्यार से बाबू भी कहते हैं, क्योंकि पूरा अपने जीवन काल में ऐसा काम किए कि जैसे लगता है कि एक बाबू के जैसा काम करते थे और ये इनके प्यार से इन्हें बाबू भी कहा जाता है। चलिए, जो दोनों जीवनी मैंने देखा आज, तो उनके जीवनी के बारे में हम अगले क्लास में आपके सामने MCQ लेके खड़ा रहेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या MCQ बनेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।